उसने अपने खालिक का शुक्र अदा किया। फरमाते हैं जिसने नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगी उसने अपने वालिदैन का शुक्र अदा किया। आओ अजीज़ा ने गिरामी, ऐसा करीम रब, ऐसा रहीम रब, किस अंदाज में लोग दुआएं मांगते रहे, करीम रब किस अंदाज में उनकी दुआओं को कबूल फरमाता रहा। किताब खसाइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत बहकी अल सुनन किताब से इस रिवायत को लेते हैं। हजरत इस्माइल बिन अबी खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं शहर यमन से एक शख्स चला गधे पर सवार होकर। नीयत क्या थी, इरादा क्या था, तमन्ना क्या थी, आरजू क्या थी कि हम अल्लाह की राह में जाएंगे, अल्लाह की रज़ा की खातिर जिहाद फी सबीलिल्लाह करेंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह करेंगे, अल्लाह की खातिर उसके दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज कैफियत ये आ पड़ी, आज हम अपनी औलाद को ये सबक देते हैं, बेटा किसी को कुछ नहीं कहना। जिहाद वाला सबक, ये जिंदगी जो सबक मेरे इमाम अहमद रजा पढ़ा गए थे, ये जान दी हुई तो उसी की थी। अरे हक तो ये है कि हक अदा ही ना हुआ। अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ा इतराज किया हम लोगों पर। इकबाल बोल उठे, अर्ज करते हैं खुदा बंदा शिकायत है मुझे यारब, खुदा बंदा ने मकतब से, शिकायत है मुझे यारब खुदा बंदा ने मकतब से, यहीं भी दे रहे हैं सबक अपने बच्चों को खाकबाजी का। अर्ज करता है करीम अल्लाह शहीन का काम था ऊंची परवाज करना, ये अपने बच्चों को सबक भी ऊंची परवाज के देते। मुसलमान दलेर था, मुसलमान बहादुर था। इकबाल फरमाते हैं तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तुझसे जज्बे कलंदराना। इसने आज अपनी औलाद को बुज़दिली का सबक दिया, इसने डर सिखाया, इसने खौफ सिखाया। वो शख्स शहर यमन से निकला जिहाद की घर से। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं उसकी सवारी रास्ते में मर गई। उस शख्स ने क्या अंदाज अपनाया मांगने का। फरमाते हैं उसने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा की। नफल अदा करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ के हाथ उठाए, मेरे करीम रब मैं तेरी राह में निकला था, तेरी फरमा बरदारी में निकला था, तेरे महबूब के हुक्म पर निकला था। करीम अल्लाह मेरी सवारी मर गई, मेरा ये ईमान है मौत भी तू देता है, ये भी मेरा अकीदा है, मौला जिंदगी भी तू इनायत फरमाता है। अब मैं किसी दूसरे के दरवाजे पर जाऊं, मौला तेरा दरवाजा छोड़कर किसी और का एहसान हो, अल्लाह तेरे एहसान को छोड़कर मैं किसी के दरवाजे पर जाना नहीं चाहता। तेरे बंदे की सिर्फ इतनी आरजू है मेरी सवारी को दोबारा जिंदगी इनायत फरमा। फरमाते हैं उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं वही सवारी हमने मुल्क शाम में जिंदा होने के बाद बिकती और फरोख्त होती अपनी आंखों से देखी थी, जो सवारी उस गुलाम की ख़त्म हो चुकी थी। और मेरे अजीज़ दोस्तों, दुआ में ये तासीर है, दुआ में ये असर है कि जब अल्लाह करीम की बारगाह में इंसान दुआ मांगता है, फरमाया दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। रिवायत मिस्कात शरीफ में मौजूद है, फरमाते हैं जन्नत में जन्नती लोग आए दिन उनके दर्जात बुलंद होते जाएंगे। आज निचला दर्जा, कल उससे ऊपर, परसों उससे ऊपर, अगले दिन उससे ऊपर। अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, ऐ मेरे करीम अल्लाह हम कोई नेकी तो यहाँ नहीं कर रहे, हमने ना कोई नमाज पढ़ी है, ना रोज़ा रखा, ना तिलावत कुरान की, मौला हमारे दर्जात क्यों बढ़ रहे हैं। रब्बे करीम की कुदरत जवाब देगी, मेरे बंदे तेरे पिछलों ने तेरी खातिर दुआएं जो मांगी हैं, उन दुआओं की बरकत है, उन दुआओं की बरकत और वसीले से हम तेरे दर्जात को बुलंद कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ा ने गिरामी, हुक्म खुदा में और हुक्म मुस्तफ़ा पर ज़िंदगी गुजारने के बाद इंसान पर वो मकाम आ जाता है, मांगते वक्त इंसान को दुआ के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसान की ज़बान से अल्फाज निकलते हैं, मेरा करीम इंसान के अल्फाज को कबूल फरमा लेता है। थोड़ा सा नाराज़ भी ना होना अपने बुज़ुर्गों से, ख़ुसूसन इल्तमास के साथ। सड़क पर सवारियां आती जाती रहेंगी, अगर आप लोगों को इतराज़ है मैं 2 बंदे उधर खड़े कर देता हूँ। हाँ, वो उन्होंने आना भी है जाना भी है, ना चीज़ आपसे मुखातिब है और हदीस मुस्तफ़ा सुनाई जा रही है। अदब इकबाल फरमाते हैं खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ऐ दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में है।
अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आप अपने ईमान से बताओ कि गुजरती हुई गाड़ी ज्यादा खूबसूरत है या महबूब खुदा की हदीस ज्यादा खूबसूरत है? अगर ये अकीदा और ईमान है हमारा और हक और सच ये है कि हदीस मुस्तफ़ा जैसी, कुरान जैसी कोई खूबसूरत कलाम और गुफ्तगू हो नहीं सकती, फिर इसी कलाम पर तवज्जो रखनी पड़ेगी। आओ अजीज़ा ने गिरामी, किताब का नाम जामे करामात औलिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ नबहानी अलैहिर्रहमा, अरब के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। आपके इस किताब की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 240 पर यह रिवायत मौजूद है। मेरे नबी रहमत के गुलाम हज़रत सलमान फ़ारसी अपने घर से निकले। आप शहर मदाइन से, आपके साथ एक मेहमान था। आप एक सहरा में गए। आप क्या देखते हैं कि उस सहरा में हरन भी दौड़ रहे थे और फ़िज़ा में परिंदे भी उड़ रहे थे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने उन परिंदों और जानवरों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, मैं नबी का गुलाम हूँ, सलमान फ़ारसी हूँ। मेरे घर एक मेहमान आया है, मेरा जी करता है मेहमान की खिदमत करूँ। मेरे घर खाने के लिए कुछ नहीं रखा, मुझे एक हरन चाहिए, मुझे एक परिंदा चाहिए। और रिवायात के अल्फाज हैं, फरमाते हैं सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार का इतना कहना था, उन हरनियों में से एक हरन आपके पीछे पीछे, उन परिंदों में से एक परिंदा आपके पीछे पीछे। अल्लाहु अकबर या रसूल।